ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और हम जिस लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे वो हमने लिया था हीट कंडक्शन इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिया था, यानी कि एक स्टेडी स्टेट टेम्परेचर निकालना था हमको एक प्लेट के ऊपर टेम्परेचर का, यानी कि जो एक प्लेट थी हमारी, जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली बार कि एक सपोज करो हमारी रेक्टेंगल प्लेट है और उस प्लेट के एजेस के ऊपर हमने कुछ टेम्परेचर अप्लाई किया है। थोड़ी देर के बाद उस प्लेट के ऊपर एक स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आ जाएगा, तो किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर वो टेम्परेचर क्या होगा, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, वो एक इक्वेशन के द्वारा गवर्न किया जाता है। और दिस इक्वेशन इज गिवन बाय हियर del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square is equal to 0. So this equation is called Laplace equation basically. तो ये Laplace equation स्टेडी स्टेट हीट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो हमने इस इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन डिस्कस किया था डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर, डिफरेंट एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। तो अभी तक जो भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। जैसे कि हमें पता है कि 2 डायमेंशन के अंदर अगर हम बात करें तो 2 डायमेंशन के अंदर यूजली हमारे 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करते हैं। एक तो कार्टेशियन जिसमें हम x और y लेते हैं, और दूसरा पोलर सिस्टम होता है जिसमें हम r और थीटा की वैल्यू बात करते हैं। यानी कि किसी भी 2 डायमेंशन के अंदर किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो अगर r हमें पता हो, r इस पोल होता है, दिस पोल, इसको हम बोल o, तो उस पोल से किसी भी पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट p, अगर इसकी डिस्टेंस हमें पता है और ये इनिशियल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, अगर ये 2 चीजें हमें पता हो तो हम उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं कि वो पॉइंट हमारा किस जगह पे है। तो दिस एंगल इज थीटा, यानी कि इनिशियल लाइन से कितना एंगल बना रहा है और ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज गिवन बाय r। तो दिस इज पी आर कॉमा थीटा। तो एक तो हमारा कार्टेशियन हो गया x और y के टर्म्स में, और पोलर के केस में हम लोग r और थीटा सिस्टम को यूज करते हैं। जब हम 3 डायमेंशन के अंदर जाते हैं तो हमारे पास और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आते हैं, सिलेंड्रिकल सिस्टम आता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है कार्टेशियन के अलावा। तो यहाँ पर हम लोग 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम पोलर सिस्टम की बात करेंगे कि पोलर सिस्टम के अंदर अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है और कैसे सॉल्व होती है। तो बेसिकली जो लाप्लास इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में, लाप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म इज गिवन बाय r स्क्वायर del 2u upon del r square plus r del u over del r plus del 2u upon del theta square is equal to 0. So this is Laplace equation in polar form. इस इक्वेशन का डेरिवेशन भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है इसलिए मैं इस डेरिवेशन को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, अदरवाइज वी कैन फाइंड द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन आल्सो। सो दिस इज लाप्लास इक्वेशन। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम ये देखेंगे कि इस लाप्लास इक्वेशन को पोलर फॉर्म में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो हियर इज द एग्जांपल। एग्जांपल है अ डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस a is kept at 0 degree centigrade and the temperature at semicircular boundary is T degree centigrade. Show that the steady temperature in the plate is given by u r comma theta is equal to 4t upon pi summation n is equal to 1 to infinite 1 upon 2n minus 1 r upon a to power 2n minus 1 sin 2n minus 1 theta. तो इस क्वेश्चन की पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं कैसे सॉल्व करना है। सपोज करो एक सर्कुलर प्लेट है हमारी, सेमी सर्कुलर, और ये इनिशियल लाइन के लॉन्ग रखी हुई है। तो यहाँ पे जो डायमीटर है AC, इस डायमीटर के थ्रू, ये O इज अवर इनिशियल पॉइंट यानी पोल, तो इस डायमीटर AC के थ्रू टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इसकी बाउंड्री है सेमी सर्कुलर बाउंड्री, इसके अलाउंग टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस सेमी सर्कुलर प्लेट की जो रेडियस है दैट इज a। तो हमने यहां से इसको शो किया हुआ, दिस इज a। कह रहा है इसका किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू शो दैट दिस इज द वैल्यू व्हिच वी हैव टू शो।
कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमने एक पॉइंट ले लिया, आर्बिट्री पॉइंट ऑन दिस प्लेट P, जिसके कोऑर्डिनेट r और थीटा हैं। तो हम इस पॉइंट के ऊपर, बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर हम टेम्परेचर निकालेंगे कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट r और थीटा है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है। तो राइट डाउन सॉल्यूशन, द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर on the plate is given by, हमने कहा था कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लाप्लास इक्वेशन लिखेंगे। सो दिस इज गिवन बाय r स्क्वायर del टू u अपॉन del r स्क्वायर प्लस r del u ओवर del r प्लस del टू u अपॉन del थीटा स्क्वायर is equal to 0. Let us suppose this is equation number 1 और हम बेसिकली आर्बिट्री टेम्परेचर u मान रहे हैं। इसको यहाँ पे लिखेंगे द स्टेडी टेम्परेचर ऑन ए प्लेट इज, इसको मान लेते हैं u टेम्परेचर, u इज गिवन बाय, या इसको दैट इज u r कॉमा थीटा इज गिवन बाय। So let us solve. The steady state temperature on the plate is u r comma theta is given by r square del 2u upon del r square plus r del 2u upon del r plus del 2u upon del theta square is equal to 0. तो हमें इस टेम्परेचर को, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके टेम्परेचर निकालना है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल लगाएंगे। हाउ टू सॉल्व दिस? एज्यूम करेंगे लेट u r comma theta is equal to r and थीटा के फंक्शन को मान लेते हैं, दिस इज f थीटा इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वेयर r is not equal to 0 and f थीटा is not equal to 0। यानी कि ये दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन हमने माने हैं ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है। So which implies अगर ये सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। सो वी विल फाइंड del 2u अपॉन del r स्क्वायर इज इक्वल टू r डबल डैश इंटू f। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। del u ओवर del r की अगर हम वैल्यू निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी r डैश इंटू f एंड del 2u अपॉन del थीटा स्क्वायर दैट विल कम आउट टू बी r f double dash। this is equation number 4 and this is equation number 5, जहां पर हमारा r double dash basically this stands for del 2r upon del r square। similarly r dash stands for dr upon dr and f double dash stands for del 2f upon d theta square। जैसे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में करते थे, ये सारी की सारी वैल्यूज यानी कि u की del 2u upon del s स्क्वायर, del u over del r और del 2u upon del theta स्क्वायर, ये सारी की सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 we get, सारी वैल्यूज रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, बेसिकली वी गेट r स्क्वायर r डबल डैश f प्लस r डैश f प्लस r f डबल डैश इज इक्वल टू 0। लेट अस सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। और r के टर्म्स एक साथ कर लेते हैं और f के टर्म्स को हम एक तरफ लेके जाएंगे। सो वी विल गेट r स्क्वायर r डबल डैश f प्लस r डैश f इक्वल टू माइनस f डबल डैश। पूरी इक्वेशन को हमने कैपिटल R इंटू f से डिवाइड कर दिया, इज और वी गेट r स्क्वायर r डबल डैश प्लस r डैश अपॉन कैप r इज इक्वल टू माइनस
f dash upon f, and let us say this is nothing but a constant lambda. The procedure is same जैसे कि हम लोग अभी तक इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे थे. तो दिस इज द मेन इक्वेशन. दिस इज अवर इक्वेशन. अब यहां पे भी हमारे तीन केस हम लेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव, लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव. बिफोर दैट हम इसको ऊपर जाएं, हम इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो भी बाउंड्री कंडीशंस हमें नोन है, हम वो भी यहाँ पे एक बार फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है और जो हमारी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है उसमें जो सब चीजें प्रॉब्लम दी हैं, इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम बाउंड्री कंडीशंस को लिखना चाहें तो व्हाट आर द कंडीशंस. तो हमें यहाँ पे गिवन है u r, 0 इक्वल टू 0, यानी थीटा इक्वल टू 0 ये वाली लाइन हुई इस एंगल. दिस इज थीटा इक्वल टू 0 बेसिकली, and this is theta is equal to pi. Similarly, u at r comma pi is equal to 0. So this is let us suppose this is equation number capital A, या इसको हम मान लेते हैं A1 boundary condition. This is A1. This condition is let us suppose A2. एक और हमें condition दी हुई है. This is u a comma theta is equal to t. Let us suppose this condition is A3. यानी कि जब r की वैल्यू a है, यानी इसकी प्लेट की जो भी हमारी सेमी सर्कुलर प्लेट की जो भी सरकमफ्रेंस है उस पर टेम्परेचर हमारा T है, और एक है कंडीशन लिमिट r टेंड्स टू 0 u टेंड्स टू 0. दिस इज A4. यानी कि जैसे जैसे रेडियस इस सेमी सर्कुलर प्लेट की रेडियस जैसे जैसे 0 की तरफ आती जाएगी, टेम्परेचर ये जो u टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी 0 की तरफ आता जाएगा. तो ये हमारी 4 बाउंड्री कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस का यूज करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 को. सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अब हम इस इक्वेशन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे. हमारे केसेस वही रहेंगे जो हम लोग अभी तक डिस्कस करते आए हैं. लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा नेगेटिव है और लैम्डा की वैल्यू 0 है. तो पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1. केस 1, lambda is equal to 0. So what would happen? Then equation number 8 becomes, then equation number 8 becomes r square r double dash plus r dash divided by r is equal to minus f dash upon f is equal to 0. So which implies r square r double dash plus r dash is equal to 0. Let us suppose this is equation number 9. हमने इस वाले फैक्टर को, फर्स्ट फैक्टर को 0 के साथ लिया है. दिस इज हियर. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अगर आप देखिए तो ये हमारी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. तो ये उसी फॉर्म में इक्वेशन हो गई. तो हम इस इक्वेशन को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे. वी एज्यूम दैट let r is equal to e to the power z. Then equation number 9 becomes, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, that is d minus 1 into r plus dr is equal to 0. Equation number 10, where r into r dash is basically this value can be represented by, this is d into r, and r square r double dash is d minus 1, where d stand for d over dz. Sorry, this is dz. Okay, this is, sorry, this is not small r, this is capital R basically. This is capital R. सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को. इक्वेशन नंबर 10 को जब सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट d स्क्वायर माइनस d प्लस d इंटू r इक्वल टू 0. कैंसिल आउट हो गया.
we will get d square r is equal to 0 implies r is equal to c1z plus c2. So this is the solution in terms of r. लेकिन अभी हम z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देन वी विल सी कि क्या होता है. सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z. और z अगर हम इस इक्वेशन को हमने माना था यहाँ पे r इज इक्वल टू e की पावर z विच इंप्लाइज z इज इक्वल टू log r. तो यहां से हमें मिल गया विच इंप्लाइज r is equal to C1 log R plus C2. So this is equation number, let us suppose equation number 11. अब हम इसका इक्वेशन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे f के लिए. अभी तो हमने वैल्यू निकाली r के लिए, अब f के लिए सॉल्व करते हैं. दिस इज डबल डैश बेसिकली. So once we solve this value for, so similarly f double dash f is equal to 0 implies f is equal to d1 theta plus d2. This is question number, let us suppose 12. This is question number 12. So which implies u r comma theta is equal to, we put the value c1 log r plus c2 into d1 theta plus d2. This is equation number, let us suppose 13. ठीक है. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्यूशन को हम देखें और हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है उन बाउंड्री कंडीशन को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें, व्हाट वाज अवर बाउंड्री कंडीशन हियर, दिस कंडीशन इज बेसिकली व्हेन r टेंड्स टू 0 u टेंड्स टू 0 और ये a1 a2 a3 a4 ये कंडीशंस को अगर हम अप्लाई करें यहाँ पर तो वी गेट दिस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. सो दिस सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई. This solution does not satisfy our boundary conditions, so rejected. इस क्वेश्चन को आप इसमें यहाँ पे इसको शो भी कर सकते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है. जैसे आप सारी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, वी विल कंक्लूड दैट दिस गोइंग टू बी जीरो ओनली. सो यू कैन शो एज वी हैव shown earlier. So I am just writing that this condition does not satisfy our boundary conditions. Now we will discuss case number 2. This is case number 2. We say that lambda is greater than 0. Lambda is positive. Say lambda is equal to p square. Then equation number 8 becomes, this is question number 8. If you see, this is question number 8. We are assuming lambda is equal to p square. So what would happen? This equation becomes r square r double dash plus r dash divided by r is equal to minus f double dash upon f is equal to p square. Let us suppose this is question number 14. हम पहले r के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन f के लिए सॉल्व करेंगे. सो विच इंप्लाइज r स्क्वायर r डबल डैश प्लस r डैश अपॉन r इज इक्वल टू p स्क्वायर. सो विच इंप्लाइज r स्क्वायर r डबल डैश प्लस r डैश माइनस p स्क्वायर r इज इक्वल टू 0. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 14. और ये इक्वेशन अगर आप 14 को देखेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन होगी रिड्यूसिबल टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. सो लेट r is equal to e to the power z. Then equation number 15 becomes d
d minus 1 r plus dr minus p square r is equal to 0, where d stands for d over dz. So now this implies basically, इसको simplify किया, so we will get d square minus p square r is equal to 0. तो ये इक्वेशन हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे. इसका CF ही सॉल्यूशन होगा, PI तो होगा नहीं. सो विच इंप्लाइज, सॉल्व कर लिया इस इक्वेशन को, वी गेट r इक्वल टू, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर. जब आपको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट c1 e टू द पावर pz प्लस c2 e टू द पावर माइनस pz. So I hope that you can solve this problem, how to solve this equation number 16. Now हम z की वैल्यू पुट करेंगे. z is equal to basically log r. यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, this is log r is equal to z. So we put this value here. We get r is equal to c1 e to the power p into log r plus c2 e to the power minus p log r. log की प्रॉपर्टीज लगा के और जब सिंप्लीफाई करेंगे पूरे इस इक्वेशन को, यू विल गेट c1, दिस इज r टू द पावर p प्लस c2 e टू द पावर r टू द पावर माइनस p. This is the value of r. This is equation number, let us suppose 17. This is equation number 7. अब हम वैल्यू निकालेंगे, f की वैल्यू क्या होगी. सिमिलरली what we have, minus f double dash upon f is equal to p square. जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, which implies f double dash माइनस प्लस हो जाएगा प्लस p square f is equal to 0. and once you will solve this equation, basically अगर आप इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना चाहोगे, so this equation is given by this. and once you solve this equation you will get complex root. इसका सॉल्यूशन हो जाएगा f is equal to c1 cos pz plus c2 sin, sorry, this is not z here, theta, plus c2 sin p theta. This is equation number 18. So this is our solution in terms of f. So which implies u r comma theta is equal to c1 r to the power p plus c2 e to the power r to the power minus p into, इसको काम करते हैं, इस कोफिशिएंट को लेट अस कंसीडर d1 and d2 rather than c1 c2. so we will get a d1 cos p theta plus d2 sin p theta. This is question number 19. 0 से lambda is equal to minus of p square. Then equation number 8 becomes, then equation number 8 becomes r square r double dash plus r dash divided by r is equal to minus f double dash upon f is equal to minus of p square. Let us suppose this is question number 20. So which implies r square r double dash plus r dash upon r is equal to minus of p square, implies r square
r double dash plus r dash plus p square r is equal to 0. दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. इस इक्वेशन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे. वी एज्यूम दैट लेट r is equal to e to the power z. Then equation number 21 becomes. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट सारी वैल्यूज रख के, तो यू विल गेट इक्वेशन लाइक d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर r इज इक्वल टू 0. जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगी, इसमें इसके रूट्स आएंगे प्लस माइनस पी आई. इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा which implies r is equal to c1 cos pz plus c2 sin pz, और z की वैल्यू रखेंगे इन टर्म्स ऑफ log, so we will get cos log r, this is in bracket, plus c2 sin some p is also there. This is p, so I'm writing like again, this will become c1 cos p into log r plus c2 sin p into log r. This is r is equal to, this is question number 22nd. Now we will solve equation for f. So similarly, minus f double dash f is equal to minus of p square. So which implies f double dash minus p square f is equal to 0. और ऑपरेटर फॉर्म में अगर इस इक्वेशन को देखें, दिस इज d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर f is equal to 0. So which implied solution इसका निकालेंगे, this comes out to be f is equal to d1 e to the power p theta plus d2 e to the power minus p theta. That is question number 23rd. So which implies our solution u r comma theta becomes r into f. से solution मांगा था, तो हमने हो जाएगा c1 cos p into log r plus c2 sin p into log r into d1 e to the power p theta plus d2 e to the power minus p theta. This is question number, let us suppose 24. अब यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज करने वाले हैं. हमारी कंडीशन हमें गिवन थी u r कॉमा 0 इज इक्वल टू 0. एक कंडीशन थी u r कॉमा पाई इज इक्वल टू 0. एक कंडीशन थी u a कॉमा थीटा इज इक्वल टू t, और एक कंडीशन थी लिमिट r टेंड्स टू 0 u टेंड्स टू 0. सो दीज आर द कंडीशन. हमने नाम दिया था दिस इज a1, दिस कंडीशन वाज a2, दिस वाज a3 and this was a4. तो हम इन कंडीशंस का यहाँ पर यूज करने वाले हैं. So these are the conditions. ये सॉल्यूशन हमें मिले थे दो केसेस में. जब हमने एज्यूम किया था p की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें इक्वेशन नंबर 19 मिली थी, और हमने दूसरा केस कंसीडर किया था कि लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव लैम्डा इज माइनस पी स्क्वायर. तो हमें इक्वेशन नंबर 24 मिला है, और ये हमारी 4 बाउंड्री कंडीशंस हैं. तो अगर हम इस इक्वेशन नंबर 24 में इन चारों बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करें, तो हमें लगेगा कि जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो पाएंगी. यू कैन चेक ऑन योर ओन. सो इक्वेशन नंबर 24 will not satisfy given boundary conditions, so rejected. So case lambda is equal to minus p square, rejected.
तो हम इस केस को रिजेक्ट कर देंगे. यू कैन वेरीफाई ऑन योर ओन कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. तो जो इक्वेशन नंबर 19 हमारे लिए बची थी वो इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट है, और दैट वाज इक्वेशन u r कॉमा थीटा इज इक्वल टू c1 p की पावर r प्लस c2 सॉरी r टू द पावर p. दिस इज r की पावर p इंटू r टू द पावर माइनस p इंटू d1 cos p थीटा प्लस d2 sin p थीटा. दैट वाज इक्वेशन नंबर 19. इस 19 इक्वेशन के अंदर जब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे देन वी विल गेट सॉल्यूशन. सो पुट थीटा इज इक्वल टू 0 which implies u r comma 0 is equal to 0 is equal to c1 r to the power p plus c2 r to the power minus p into once you put value theta is equal to 0, तो ये d2 वाला टर्म तो sin 0 के कारण 0 हो गया. cos 0 की वैल्यू 1 होती है, you will get d1, so which implies d1 is equal to 0. ये हम प्रीवियसली काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि या तो d1 0 होगा या c1 r की पावर p प्लस c2 r टू द पावर माइनस p 0 होगा. ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज पूरा r हमारा 0 हो जाएगा. इसका मतलब है d1 की वैल्यू 0 है. नाउ पुट थीटा इज इक्वल टू पाई, देन वी गेट u r कॉमा पाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c1 r टू द पावर p प्लस c2 r टू द पावर माइनस p इंटू d1 तो ऑलरेडी 0 है तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है. वी विल गेट d2 साइन p पाई. ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता. d2 अगर 0 ले लिया तो पूरा जो f फैक्टर था पूरा 0 हो जाएगा, तो वो भी 0 नहीं हो सकता. तो यहां से हमें मिलेगा विच इंप्लाइज साइन p पाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन n पाई, which implies p is equal to n and n belongs to basically I. So this is the point. p is nothing but n. तो हमें यहां से वैल्यू मिल गई. अब हमें वैल्यू निकालनी है c1 और c2 को भी देखना है. तो c1 और c2 के लिए अगर हम इस वाली कंडीशन को अप्लाई करें, लिमिट r टेंड्स टू 0 u टेंड्स टू 0 implies, ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगी when c2 is equal to 0, अदरवाइज ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है. तो अगेन c2 भी 0 हो गया, दिस इज 0. तो हमारा सॉल्यूशन जो बना लास्ट में जाके विच इंप्लाइज वी हैव u r थीटा इज इक्वल टू c1 r to the power p into d2 sin p पाई. अगर हम यहां पर n के टर्म्स में अगर सॉल्यूशन को लिखना चाहें, सो वी कैन राइट लाइक दिस. लेट सपोज दिस इज bn r to the power n into sin n pi. n belongs to I, u r comma theta. और जनरल सॉल्यूशन निकालें तो हम इसमें समेशन लगा देंगे. सो मोर जनरल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन विल बी u r comma theta is equal to summation n tends to 1 to infinite. This is bn r to the power n into sin n pi. Let us suppose this is equation number I think 24. This is 24. Okay, already happened. 25. This is equation number 25. So this is important. अभी भी हमारे को इसमें bn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. What is the value of basically bn here? So what would be the value of bn? We have to calculate here. और उसके लिए जो हमारी एक और बाउंड्री कंडीशन बची हुई है, उस वाली बाउंड्री कंडीशन का यूज करने जा रहे हैं. So what would be the our next solution? This is question number 24. So put last में r is equal to a in equation number 25.
So u r comma a comma theta, or a comma theta was T, temperature was T, is equal to summation n tends to 1 to infinite bn a to the power n sin n pi. इक्वेशन नंबर 26. अगर हम देखें तो अगेन दिस इज फोरियर सीरीज, फोरियर साइन सीरीज बेसिकली. सो विच इंप्लाइज a to the power n into bn is equal to 2 upon pi 0 to pi t into sine n pi, not n pi because this is n theta. This is what I put it here. This is not in place of pi. This is, if you see, this answer is in theta. So this answer is basically theta. So this is theta, this is theta, and this answer is basically theta, and this is again theta. Theta into d theta. Now this is correct. 27th equation. So simplify this. So you will get 2 upon a to the power n, this is the value of bn, is equal to t भी constant है, बाहर आ गया, this is pi into sin n theta into d theta. इंटीग्रेट किया इसको, सो इंटीग्रेशन पे मिल जाएगा 2t a to the power n upon pi, this is minus cos n theta divided by n, and लिमिट हो गई 0 to pi. और once you simplify this whole expression, we get this is nothing but 4t upon n pi when n is odd, and this is 0 when n is even. So this is the value of bn. इस bn की वैल्यू को हम ले आके इक्वेशन नंबर 25 में वैल्यू पुट कर देंगे. सो पुटिंग दिस वैल्यू, in equation number 25, we get u r comma theta, this is 25. तो bn की वैल्यू रखेंगे, जो जो चीजें कांस्टेंट हैं वो बाहर आ जाएंगी, तो we will get 4t upon pi summation n is equal to 1, 3, 5, 7 and so on into, if you see a की power n, this is a to the power n is also there, so this is a to the power n भी यहाँ पे आएगा. So you will get this is r upon a to the power n into sine n theta, और एक n ये वाला भी था तो 1 upon n यहाँ पे और होएगा. अब या तो एक तरीका ये है कि हम इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, या फिर हम n को रिप्लेस कर दें जनरल नंबर से. सो वी विल गेट एज वी हैव डन इट अर्लियर, दिस इज वी विल गेट पाई सिग्मा, n को रिप्लेस कर दे रहे हैं हम, दिस इज 2n minus 1. सो दिस इज 2n minus 1 r upon a to the power 2n minus 1 into sin 2n minus 1 into theta. और यहाँ पे इस केस में n वेरी करेगा 1 से लेके अगेन दिस इज इनफाइनाइट तक, और यही हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल था जो हमें प्रूव करना था कि दैट वुड बी अवर टेम्परेचर प्रोफाइल. सो दिस इज द सॉल्यूशन. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने वैसे ही सॉल्व किया है जैसे प्रीवियसली हम सिंप्लीफाई करते रहे हैं. बेसिकली इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली है, अगर आपने नोटिस किया होगा कि लैम्डा इज इक्वल टू, जब हमारा पॉजिटिव था उस केस में हमें सॉल्यूशन मिला है. अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें यूजली हमने देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव हम लेके चल रहे थे तो हमें सॉल्यूशन मिल रहा था. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे लैम्डा इज इक्वल टू 0 का केस रिजेक्ट हो गया,
लैम्डा जब हमारा नेगेटिव था वो केस हमारा रिजेक्ट हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव, उस केस में हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का वो मिला एंड दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। आई होप कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।